हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्निपेट्स ऑफ आवर लाइफ। और जैसा कि आप जानते हो, मैं अपने दिन की शुरुआत एक कप गर्मा गर्म चाय से करती हूँ। ये मुझे बहुत ही एनर्जी देता है। और आज सुबह सुबह पतिदेव मेरे बाहर से नाश्ता लेकर आए। यहाँ पर बहुत ही एक फेमस आउटलेट है जगदीश, जहाँ पर ये ढोकले और ये वाइट वाले को तो मैं वाइट ढोकला कहती हूँ, ये वाइट ढोकला और इसमें है प्याज और मिर्ची तल कर वो देते हैं। और ये रहा मेरा नाश्ता प्लेट में रेडी। मैं जा रही हूँ अपने मुझे ये एक्चुअली बहुत ही पसंद है, ढोकला, वाइट ढोकला और ये पकोड़े। ढोकला नाश्ता करने के बाद जो अपने रेगुलर घर का रूटीन होता है, हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, वो सारे मैंने किए। बेड वेड ठीक किया, सब कुछ। उसके बाद इसके बुक्स वगैरह बिखरे हुए थे, उसको मैंने सब सही से रखा। यूजुअली ये पढ़ाई करने के बाद खुद से ही सारा स्टेशनरी, बुक्स एंड ऑल खुद से ही ढंग से रखता है, अपने जगह पर रखता है। बट कभी कभी उसे थोड़ा लेज़ी फील होता है तो वो ऐसे ही छोड़ देता है। तो ऑल रूम सेट नाउ। अब शिवांश बहुत ज़िद करने लगा कि मम्मा मेरे साथ डांस करो, और वो खुद ही मुझे स्टेप्स बता रहा था कि मम्मा ऐसे करो वैसे करो, और पता नहीं क्या क्या उसने मुझे स्टेप्स सिखाए डांस के। एंड फिर इतनी मस्ती करने के बाद आ गया लंच टाइम हमारा, तो हमने लंच किया। आज बनी थी कच्चे केले की सब्ज़ी, और उसमें पता नहीं क्यों एक करेला आ गया था, तो मैंने उसको हटा दिया। एंड करेले का भुजिया था एंड रोटियां थी। तो ये था हमारा आज का लंच का मेन्यू। फिर लंच के बाद हम थोड़ा आराम किए, और इवनिंग में उठने के बाद शिवांश को मैंने एक न्यू गेम सिखाई। ये गेम जो हम बचपन में खेला करते थे ना, ऐसे डॉट्स बनाकर फिर उसमें बॉक्सेस बनाना होता है, तो वो गेम मैंने शिवांश को सिखाया। उसे काफ़ी मज़ा आया खेलने में, मुझे भी बहुत मज़ा आया। अपने चाइल्डहुड डेज़ मुझे याद आ गए, हम कैसे लड़ा करते थे। हर बार एक न्यू रूल बन जाती थी एक बॉक्स बनाने के लिए। मुझे बहुत ही मज़ा आया ये गेम खेलने के बाद, और शिवांश को भी काफ़ी मज़ा आया। वो भी मतलब वो अब उसे हर दिन ये गेम खेलना है, उसने मुझे पहले ही बोल दिया है। फिर मैं गई इवनिंग स्नैक्स बनाने। ये आज इवनिंग का नाश्ता बनाते हैं। ये ना हम इसे चूड़ा कहते हैं, और इसमें रोस्टेड बादाम है, और एक्चुअली हम मूंगफली को बादाम ही कहते हैं, तो बादाम है और चना है। और ये बिल्कुल भी ऑयल फ्री है, बिल्कुल भी ऑयल इसमें नहीं है। ये जो वो रोस्ट करते हैं ना सैंड में, एक पॉट में सैंड डालते हैं, फिर उसमें वो रोस्ट करके देते हैं, ये बिल्कुल वही है। बहुत ही हेल्दी आइटम है, बिल्कुल ऑयल नहीं है। चने को भी उसने वैसे ही रोस्ट किया है, बादाम जो मूंगफली है उसको भी वैसे ही रोस्ट किया हुआ है, और ये चूड़ा भी वैसे ही उसने सैंड में रोस्ट किया हुआ है। तो चलिए इसका हम बनाते हैं चटपटा सा इवनिंग स्नैक। तो इसके लिए मैंने एक आधा प्याज लिया है और आधा टमाटर लिया है, और मैं आपको दिखाती हूँ प्रोसेस। एक लेना है बोल, उसमें हम डालेंगे चूड़ा, मूंगफली और चने का मिक्स। फिर इसमें डालेंगे फिर हम अनियन और टमाटर। फिर डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा नमक, बहुत ही कम, ज़रा सा ब्लैक पेपर, और फिर डालेंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मूढ़ी, यहाँ इसे हम ममरा कहते हैं, गुजरात में इसे ममरा कहते हैं। एंड फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें ऐसे मिक्स करना है। एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए आप इसमें सरसों का तेल भी डाल सकते हो। सरसों का तेल एक्चुअली इट्स वेरी हेल्दी, बट बहुत सारे लोग सरसों का तेल प्रेफर नहीं करते हैं। वी प्रेफर सरसों का तेल ओवर रिफाइंड तेल। और यहाँ टीवी पर मेरे ही व्लॉग्स चल रहे हैं, और मेरे व्लॉग्स पता है कौन देख रहा है? मेरा सबसे ही डेडिकेटेड एंड लॉयल सब्सक्राइबर। इसे मेरे सारे व्लॉग्स देखने हैं, वो भी टीवी पर। तो यहाँ वो नाश्ता करते करते अपने व्लॉग्स को, मेरे व्लॉग्स को वो देख रहा है, हमारे व्लॉग्स को वो देख रहा है।
एंड उसे काफ़ी मज़ा आता है। एंड देखते ही देखते फिर कुछ देर बाद मैंने उसे बॉयल अंडा दिया। बॉइल्ड एग्स उसे पसंद है तो मैंने उसे ये खाने को दिया। और शाम में जब पतिदेव घर पर आए तो वो बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आए हमारे लिए। एंड उसमें ये था मैंगो एंड इसे हम ड्रैगन फ्रूट कहते हैं, काफ़ी टेस्टी है, और एप्पल्स थे। तो ये हमारे घर का रिचुअल या रूल या कुछ भी कह लो, लाइक आदत सी है कि हमारे घर में जब भी कोई फ्रूट्स आता है तो हम भगवान जी के लिए ज़रूर अलग से करके रख देते हैं। और ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। और शिवांश का टॉयज़ यहाँ बिखरा पड़ा हुआ, शिवांश के रूम में ही भगवान जी है तो मैंने वहाँ पर फ्रूट्स रख दिए कि जब मैं जाऊँगी पूजा करने तो फिर मैं चढ़ा दूँगी। फिर इवनिंग में शिवांश का एक डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट था तो हमें वहाँ जाना था। और यहाँ फाटक रेलवे क्रॉसिंग बंद है और ये अब खुली। अब हम जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास। उसको एक टीथ दिखाना था, काफ़ी दिनों से, एक्चुअली काफ़ी हफ्ते पहले उसकी फ्रंट वाली जो टूथ है वो टूट गई थी, बट बहुत टाइम हो गया था उसे, वो निकल नहीं रहा था। तो बस हमें एक बार अपनी तसल्ली के लिए वो चेकअप करवाना था तो इसलिए हम डेंटिस्ट के पास गए थे। और हम यहाँ अपने नंबर आने का वेट कर रहे थे। तब तक शिवांश ने बोला उसकी थोड़ी फ़ोटो हमने सोचा उसकी थोड़ी फ़ोटो ले लूँ। तो इस तरह से वो पोजेस देने लगा, पता नहीं क्यों वो योगा पोजेस देने लगा। और फिर जैसे ही हम अंदर गए उसका रोना धोना चालू। फिर डॉक्टर ने, मतलब काफ़ी फ्रेंडली थे डॉक्टर, और काफ़ी मनाने के बाद, काफ़ी स्ट्रगल के बाद उसने अग्री किया कि वो अपना टूथ दिखाए। फिर वहाँ से आने के बाद उसे भूख लग गई। डिनर इज रेडी। चलो आ जाओ शिवांश, कम शिवांश कम। हम जा रहे हैं बैल्कनी में, हम खाएंगे जो मैंने आपको चेयर टेबल एंड स्टूल दिखाया था ना, बस हम वहीं पे खाने वाले हैं, अभी बातें करने वाले हैं और खाने वाले हैं। शिवांश कम। फिर डिनर के बाद जो हमारा रेगुलर स्टडी टाइम होता है वो हमने किया। कुछ देर तक हमने पढ़ा, अराउंड 1 आवर। तो आज मैंने उसको डिक्टेशंस दिए, 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, ऑल दी हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स का मैंने डिक्टेशन दिया। और पढ़ाई करने के बाद हो गई इनकी चालू पापा के साथ मस्ती। सोने के पहले थोड़ी मस्ती होनी ज़रूरी है, तो ऐसे दोनों जन अभी मस्ती कर रहे हैं सोने के पहले। और फिर खूब सारी मस्ती के बाद फिर आया इसका बेड टाइम स्टोरीज रीड करने का टाइम। दिस बुक फ्रॉगी नहीं है, वो जूलॉजिस्ट इन द फील्ड। चलो ओपन द बुक। I'm opening the book. I am only see the bite where you. I am opening. Put. This is my see the book. So they give me. और फिर काफ़ी देर पिक्चर्स देखने के बाद, बुक रीड करने के बाद, बुक रीड एक्चुअली मैंने की थी उसके लिए, तो फिर उसे फिर बहुत ही अच्छा लगा। वो इंक्विजिटिव होता है सब चीज़ों के बारे में जानने में। ये उसकी स्कूल की लाइब्रेरी बुक है जो मुझे रिटर्न करनी है। तो आज का डे इन माई लाइफ व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड या प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग में विद अ न्यू फन एडवेंचर। तब तक के लिए बाय।